दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी लस्ट स्टोरीज 2। ये मूवी एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें 4 अलग अलग कहानियां चलती हैं और मूवी इस समय काफी पॉपुलर भी हो रही है। इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी में पहली कहानी दिखाई जाती है जिसमें अर्जुन और वेदा बचपन से दोस्त हैं, जो कि 12 साल बाद मिल रहे हैं। फिर भी इनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और अर्जुन और वेदा शादी भी करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके परिवार वाले आपस में एक दूसरे को रिश्ते के लिए मिलते हैं। दोनों के परिवार वाले आपस में गपशप मार रहे होते हैं। तब इतने में वेदा की दादी आती है। वह अर्जुन और वेदा से पूछती है, क्या तुम दोनों ने अभी तक सेक्स किया है? यह सुनते ही वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं और दोनों के फैमिली वाले एम्बेरस फील करते हैं। तभी वेदा की दादी बोलती है, हम लोग जब एक छोटी सी गाड़ी लेने जाते हैं तो पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और ये तो शादी की बात है। शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो जरूरी है ना, आखिर ये तो जिंदगी का सवाल है। इतने में अर्जुन और वेदा रूम से बाहर चले आते हैं और वेदा की दादी बोलती है, इन दोनों के 36 के 36 गुण मिले ना मिले, पर इनके बीच सेक्स अच्छा होना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे और इनकी शादी टिक पाएगी। अर्जुन और वेदा दोनों बाहर से ये सब देखते हैं और मुस्कुराते हैं। इतने में वेदा की दादी वहाँ से उठकर चली जाती है और वेदा रात को अपनी दादी के पास आती है और कहती है, आपकी इन बातों ने घर वालों को हिलाकर रख दिया, आपकी ये वाइल्ड साइड तो मैंने कभी देखी नहीं थी। तब दादी बोलती है, अगर तेरे दादा अभी जिंदा होते तो आज भी इस कमरे की कुंडी बंद रहती। दादी वेदा से कहती है, तुम दोनों जल्दी बताना कि तुम दोनों कंफर्टेबल हो या नहीं, तभी मैं हाँ करूंगी। यह सब सुनकर वेदा काफी हंसती है और फिर वेदा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेदा के मम्मी पापा दादी को शादी के मुहूर्त के बारे में बताते हैं और दादी बोलती है वह शादी के लिए तब तक नहीं मानेगी जब तक वह आपस में सेक्स नहीं कर लेते। तब दादी और वेदा के पापा के बीच बहस हो जाती है और दादी अपने बेटे को बोलती है, तुम दोनों पहले अपने रिश्ते को सुधारो, बाद में कोई नया रिश्ता जोड़ना। ये सब कहकर वेदा की दादी वहाँ से चली जाती है। इधर अर्जुन और वेदा अब पहली बार इंटीमेट होते हैं। वेदा अपनी दादी के पास आती है और सब बताती है। दादी बोलती है, तुम्हारा माउंट फौजी हुआ या नहीं? दादी का मतलब सेटिस्फेक्शन से था। वेदा बोलती है, हमारा पहली बार था और दोनों ही नर्वस थे। अर्जुन का तो हुआ पर मेरा नहीं, मुझे लगता है कि मैं अर्जुन के लिए कुछ ज्यादा ही हॉट हूँ। वेदा की दादी बोलती है, तुम दोनों का माउंट फौजी होना जरूरी है, तभी तुम्हारी शादी टिकेगी। इसके बाद अर्जुन और वेदा एक दूसरे के साथ कई बार इंटीमेट होते हैं और इधर वेदा के मम्मी पापा भी दादी की बात सुनकर एक दूसरे को प्यार करते हैं। अर्जुन और वेदा दादी के पास आते हैं और उन्हें उनका डिसीजन बता देते हैं कि वह दोनों शादी करना चाहते हैं और दादी ये सुनकर काफी खुश होती है और दोनों को आशीर्वाद भी देती है। और इसके बाद अर्जुन और वेदा की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और दादी अर्जुन और वेदा के लिए सुहागरात का बेड सजाती है और आज अर्जुन और वेदा अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। अब दूसरी स्टोरी आती है जिसमें इशिता को दिखाते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट वुमन है और उसकी शादी नहीं हुई है। वह ड्राइविंग करके अपने घर आती है और जैसे वह अपने घर का दरवाजा खोलती है वह देखती है कि उसकी काम वाली भाई और काम वाली भाई का पति इंटीमेट हो रहे हैं। वह ये सब देखकर कमरे से बाहर आ जाती है और छुपकर अपनी फ्रेंड को फोन लगाकर सारी बात बताती है कि उसकी काम वाली दीदी उसके बेड पर इंटीमेट हो रही है। इतने में ही काम वाली भाई और उसका पति घर के बाहर चले जाते हैं। इशिता अपने घर के अंदर जाकर अपने बेड को देखती है और चादर बदल देती है और फिर रात को वह ये सब इमेजिन करके मास्टरबेट करती है। अगली सुबह वह काम वाली बाई से सारी बात बोलने वाली होती है पर वह नहीं बोल पाती। ऐसा लग रहा था कि इशिता उनके बीच सेक्स को देखकर एंजॉय कर रही हो। फिर ऐसा चलता ही रहता है और काम वाली बाई अपने पति के साथ इशिता के घर में इंटीमेट होती रहती है। इशिता भी उन दोनों को देखने के लिए ऑफिस से जल्दी आती है और उनको देखकर ही खुद को सेटिस्फाई करती है। और एक दिन जब काम वाली बाई अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही थी तो उसने उसकी मैडम को देख लिया था जो उन दोनों को देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी मैडम को कुछ नहीं कहा और ऐसा चलता ही रहा। एक दिन उसकी काम वाली बाई इंटीमेट होकर जैसे ही आती है तभी काम वाली बाई और इशिता आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच बहुत तगड़ी आर्गुमेंट होती है। इशिता अपनी काम वाली बाई पर गुस्सा करती है जिसके कारण इशिता काम वाली बाई को निकाल देती है। उसके बाद काम वाली बाई के घर में उसका पति उस पर गुस्सा करता है और हमें पता चलता है कि काम वाली बाई का घर बहुत छोटा है, जिसके कारण उसका पति और वो इंटीमेट नहीं हो पाते, इसलिए वो दोनों इशिता के घर में मिलते हैं। काम वाली बाई का पति कहता है कि जब तुम्हें ये सब पता था कि इशिता हमें देखती है तो तुमने मुझे बताना सही क्यों नहीं समझा। अगले सीन में इशिता और काम वाली बाई सब्जी वाले की दुकान में मिलते हैं जहाँ दोनों ही एक दूसरे से बात करने में हिचक रहे थे। पर इशिता काम वाली बाई से पूछ लेती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें इंटीमेट होते देख रही हूँ तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका। काम वाली बाई बोलती है कि मुझे मजा आ रहा था और फिर काम वाली बाई इशिता से पूछती है कि क्या मैं कल से काम पर आ जाऊँ और इशिता उसे घर की चाबी दे देती है और ये स्टोरी भी यहीं एंड हो जाती है। अब तीसरी स्टोरी शुरू होती है जिसमें विजय वर्मा को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कार चलाते हुए बात कर रहा था। इतने में विजय को उसके बॉस का फोन आता है जो उसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुला रहे थे और हमें पता चलता है कि विजय शादीशुदा है और उसने उसकी बॉस की बेटी से ही शादी की है और उसके 2 बच्चे भी हैं और विजय उस कंपनी का सीईओ है। इसका मतलब है कि विजय का बाहर भी कहीं चक्कर चल रहा है और बात करते करते विजय का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, पर विजय किसी तरह बचकर निकल जाता है और विजय रास्ते में एक आदमी से लिफ्ट लेकर साइकिल पर बैठकर मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक को कार सही करने के लिए भेज देता है। उसके बाद विजय पास के ही कॉफी शॉप से कॉफी लेता है और तभी उसे वहाँ गाने की आवाज आती है। जैसे वह घर के अंदर जाता है वह वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कई सारे लोगों को गाना सिखा रही थी और उसका नाम शांति था। जैसे ही शांति विजय को देखती है वह ऐसा रिएक्शन देती है जैसे वह विजय को जानती हो। विजय शांति से मिलता है और बोलता है पहचाना नहीं, तब वह मना कर देती है और जैसे ही शांति जाने लगती है विजय के हाथ से कॉफी शांति की साड़ी पर गिर जाती है। विजय शांति को ऐसे देखता है जैसे वह उससे अट्रैक्ट हो रहा हो। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला आता है जो बोलता है क्या ये लड़का आपको छेड़ रहा है, पर शांति बोलती है नहीं, वह उसे जानती है। तब पुलिस वाला विजय को धमकाकर वहाँ से चला जाता है और विजय और शांति घर के अंदर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि विजय और शांति कॉलेज में लवर थे और शादी भी करने वाले थे, पर शांति गायब हो गई थी जिसकी वजह से विजय ने उसकी फ्रेंड अनीता से शादी कर ली। शांति बताती है कि कॉलेज टाइम में एक बार जब वह घर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक औरत मिली जो कि प्रेग्नेंट थी। शांति ने उस औरत और उसके हस्बैंड की मदद करनी चाहिए पर उन दोनों ने उसको ही मारने की कोशिश करी, जिसकी वजह से विजय का बच्चा जो कि शांति के पेट में था वह मर गया और शांति भागकर यहाँ आ गई। जिसके बाद विजय ने अनीता से शादी कर ली। शांति बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब अनीता की चाल थी ताकि वह तुमसे शादी कर पाए क्योंकि वह भी तुमसे प्यार
प्यार करती थी। विजय शांति से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा था। तब शांति बोलती है कि उसने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया था। ये सब सुनकर विजय सैड होता है और कहता है कि लगता है हमारी डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती है। फिर विजय शांति को किस कर देता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद शांति बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। तब विजय बोलता है कि तुम रेड ब्लू टेस्ट किट से दोबारा चेक कर लेना। तब शांति को विजय पर शक होता है क्योंकि शांति ने विजय को नहीं बताया था कि उसने रेड ब्लू किट से टेस्ट किया था। इसका मतलब शांति पर हमला विजय ने करवाया था ताकि वह अनीता से शादी कर सके और उसके पापा की कंपनी का सीईओ बन जाए। और इतने में ही विजय शांति को तकिया से दम घोटकर मार देता है और वहां से भागकर अपनी कार के पास जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी लाश गाड़ी के पास पड़ी है और ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। अब दोस्तों चौथी और आखिरी कहानी शुरू करते हैं, जहां पर दिव्यानी को दिखाते हैं जो कि एक हाउसवाइफ है और वह अपना घर का सारा काम संभालती है। उसकी शादी एक बड़े राजघराने में हुई थी। दिव्यानी के पति का नाम सूरज है जो कि एक नंबर का जालिम इंसान है और वह अपनी वाइफ पर घरेलू हिंसा करता है, जिससे दिव्यानी काफी ज्यादा परेशान भी रहती है। अब सूरज को दिखाते हैं जो कि राजाओं का वंशज है और उसे सब लोग मासा कहकर बुलाते हैं। उसकी पावर इतनी है कि कोई भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता। वह कोर्टों में अपने बेटे के साथ जा रहा होता है और दारू भी पी रहा होता है। इतने में सूरज और उसका बेटा अंकुर ऑटो से उतरकर जा रहे होते हैं। तभी सूरज को रास्ते में उसके घर की काम वाली बाई दिखती है और सूरज अपने बेटे अंकुर को घर भेज देता है और काम वाली बाई का हाथ पकड़कर झाड़ी में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता है। इधर अंकुर घर पहुंचता है जहां उसकी माँ उसको खाना खिलाती है। तब दिव्यानी अपने बेटे को बोलती है कि तू आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में करना और फिर कुछ टाइम बाद मैं भी वहाँ आ जाऊंगी और हम दोनों खुश रहेंगे, क्योंकि दिव्यानी अपने पति से परेशान हो गई थी। फिर रात होती है और सूरज घर आता है जो कि अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ जबरदस्ती करता है। ये सब दिव्यानी के साथ बहुत टाइम से हो रहा था। अगली सुबह सूरज का बेटा अंकुर अपने पापा को कहता है कि वह इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई करना चाहता है, पर उसके पापा अंकुर को डांट कर मना कर देते हैं, जिससे उसकी माँ का सपना चूर-चूर हो जाता है। फिर दिव्यानी अपनी माँ को फोन लगाती है जो कि एक कोठे की मालकिन होती है। दिव्यानी की माँ की तबीयत सही नहीं थी और दिव्यानी की माँ बातों बातों में बताती है कि उसके कोठे में एक लड़की को एक बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनका काम खराब हो रहा है। उसके बाद अगले दिन सूरज के घर में एक नई काम वाली आती है क्योंकि पिछली काम वाली बाई सूरज के अत्याचार से काम छोड़कर चली गई थी। सूरज नई काम वाली बाई को गंदी नजरों से देखता है और उसके करीब भी आना चाहता है। अगले सीन में रात होती है, तब दिव्यानी सोने का नाटक करती है। तभी गेट के खुलने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद वहां से इंटीमेट होने की भी आवाज आती है और उसी समय दिव्यानी मुस्कुराती है क्योंकि ये सब दिव्यानी की चाल थी, क्योंकि दिव्यानी ने अपनी माँ के कोठे से उस लड़की को काम के लिए बुलाया था जिसको गुप्त बीमारी थी, ताकि सूरज काम वाली बाई के साथ इंटीमेट हो जाए और दिव्यानी उससे बदला ले सके। जैसे ही दिव्यानी बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका पति सूरज तो दारू पीकर जमीन पर पड़ा है और जो अंदर है वह उसका बेटा अंकुर है जो कि नौकरानी के साथ लगा हुआ था, जिसे देखकर दिव्यानी के होश उड़ जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे बेस्ट लगी कमेंट में बताइएगा और ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।